तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर हमारा कौन सा है? तो लेक्चर हमारा है 12। इससे पहले का लेक्चर कौन सा था? तो 11 था। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या पढ़ेंगे? तो न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अब किसका न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे? इससे जो पहले का जो है लेक्चर था, लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 10, तो उसमें जो है हमने किया है अवतल दर्पण में फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी r बट्टे जो है 2 के बराबर होती है। यानी जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर उत्तल दर्पण में भी हमने पढ़ा है कि जो है फोकस दूरी किसके बराबर होती है? तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी का जो है हम लोग आज क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे, यानी इसका जो है सवाल करेंगे। चलिए तो पहला सवाल लिखते हैं आज का, कि आज का पहला सवाल क्या है। तो आज का पहला सवाल है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी क्या होगी? चलिए इसका सबसे पहले जो है फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला जो है क्या था? फॉर्मूला हमारा था कि फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ r बट्टे 2 के बराबर होती है, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह हमारा जो है पहला फॉर्मूला था। तो इसमें हमारा क्या क्या दिया हुआ है? एक गोलीय दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई, कितनी दी हुई? जो है 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग जो है किससे सूचित करते हैं? तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग जो है कैपिटल R से जो है सूचित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। और निकालने के लिए क्या कह रहा है हमें? तो उसकी फोकस दूरी निकालिए। फोकस दूरी मतलब स्मॉल एफ कितना निकालना है? तो दिया हुआ है इन्हें, तो इसको निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? यही फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो F बराबर R/2। R कितना दिया हुआ है? तो 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर, अब इसको कटा देंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर इसका जो है आंसर है। यानी जो है वक्रता जो है फोकस दूरी इसकी कितनी हुई? तो 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? तो 20 सेंटीमीटर। यहीं से पता चलता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो आधी होती है सर। यानी जो है यहाँ 20 था, तो 20 का आधा जो है फोकस दूरी हो गया। तो ऐसे जो है हम लोग जो है इसको जो है बिना सॉल्व किए हुए भी निकाल सकते हैं। अगर वक्रता त्रिज्या हमारी दी हुई है तो फोकस दूरी जो है उसकी आधी हो जाएगी, यानी 20 दी हुई है तो फोकस दूरी हमारी 10 हो जाएगी। 30 दी हुई है तो 15 हो जाएगी। जो है इसका जो है 40 दी हुई है तो 20 हो जाएगी। यानी सब जो है फोकस दूरी निकालने के लिए जो है आसान सा है कि जो वक्रता त्रिज्या की जब आधी होती है तो हम जो है वक्रता त्रिज्या को जो है आधा कर देंगे तो फोकस दूरी पता चल जाएगा। चलिए तो अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यही जो है फॉर्मूला होगा, इसीलिए जो है इसको नहीं मिटाते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह क्या रहा है? तो अगला प्रश्न है हमारा कि उस उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण, उत्तल अवतल दोनों पढ़ेंगे। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी यानी जो है स्मॉल एफ क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। 36 सेंटीमीटर है। यानी एक उत्तल दर्पण दिया हुआ है तो उसकी जो है फोकस दूरी निकालना है। उसका वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? 36 सेंटीमीटर। चलिए तो इसको लिखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे सूचित करते हैं? तो सर R से सूचित करते हैं। कितना दिया हुआ है? तो 36 सेंटीमीटर। निकालना हमें क्या है? तो निकालना है सर फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ निकालना। चलिए तो स्मॉल एफ का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्मॉल एफ का फॉर्मूला होता है स्मॉल एफ R/2। यानी जो है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या हुई? तो आधी हुई सर। तो इसको चलिए बैठा देते हैं। जो है इसका मान R कितना है? तो 36 सेंटीमीटर है बट्टे 2। तो यानी जो है हमारी फोकस दूरी कितनी निकली? तो 18 सेंटीमीटर निकली। चलिए तो 18 सेंटीमीटर यह क्या हुआ? तो आंसर हुआ इसका।
यानी फोकस दूरी जो है किसकी, तो वक्रता त्रिज्या की जो है आधी है, तो वक्रता त्रिज्या को आधा की है तो आधा फोकस दूरी निकल गई। चलिए तो अगला जो है क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, सबसे पहले मिटाने दीजिए इसको, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह क्या रहा है देखते हैं एक बार। और ये जितने भी जो है प्रश्न हैं ये सारे एनसीईआरटी के हैं। अब पूछोगे सर यह जो है बोर्ड एग्जाम में आता है, हाँ ऑब्जेक्टिव में, कहाँ, तो ऑब्जेक्टिव में भी आता है और कभी कभी जो है 2 नंबर वाले जो है क्वेश्चंस में दिखते हैं, यानी लघु उत्तरीय में आ जाते हैं। चलिए तो इसको करते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, तो वक्रता त्रिज्या दी हुई है आपकी 28 सेंटीमीटर है। चलिए इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे। फॉर्मूला सबसे पहले जो है एक प्रश्न क्या कह रहा है तो देखेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी निकालना, तो फोकस दूरी को किससे सूचित करते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। चलिए तो इसको क्या करना है, तो ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब जिसकी वक्रता त्रिज्या दी हुई है कितना सेंटीमीटर, तो 28 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर कितना दिया हुआ है, तो 28 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, तो फॉर्मूला हमारा कह रहा है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए तो बैठा देते हैं, आर कितना है 28/2, 14 दूना 28, यानी जो है स्मॉल एफ आपका निकल गया 14 सेंटीमीटर आंसर। तो यह हमारा जो है क्या हुआ, तो यह जो है फॉर्मूला जो है इसका था सिर्फ फोकस दूरी निकालने का था। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे जो है वक्रता त्रिज्या। तो पहले इसको उतारिए, वक्रता त्रिज्या वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ा जाए वक्रता त्रिज्या वाले प्रश्नों की ओर। प्रश्न हमारा कह क्या रहा वक्रता त्रिज्या में, क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए तो इसको जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर ज्ञात करना है, जिसकी फोकस दूरी कितनी है, तो सर तो फोकस दूरी हमारी जो है स्मॉल एफ है 10 सेंटीमीटर। चलिए तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अब देखिए इसको जो है कोना कोनी जो है गुना करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं थे, तो इसको कैसे निकालना है, तो जो है 2 को गुना किए एफ से, क्या हो गया 2f हो गया, और इधर क्या बचा, तो आर बचा, यानी आर बराबर फॉर्मूला हुआ 2f। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस का 2 गुना होता है। चलिए तो लगा देते हैं, आर बराबर 2f, तो आर बराबर हमारा f कितना है, तो सर 10 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो है 10 दूना 20 सेंटीमीटर हमारा वक्रता त्रिज्या निकल गया, यहाँ से 20 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या निकल गई। तो अब जो है इसी में आते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए। चलिए तो इसको पहले मिटाते हैं तब बढ़ेंगे आगे। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर हो। चलिए तो निकालते हैं। तो हमारा जो है यह प्रश्न कह रहा है कि उत्तल दर्पण है, दर्पण कौन सा है, उत्तल है चाहे अवतल रहे, दोनों में यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है,
यह जो है हम पिछले लेक्चर में ही इसको प्रूव्ड करके बताए हैं कि कैसे यह जो है फॉर्मूला जो है निकाला जाता है, सिद्ध कैसे किया जाता है। तो उसको जो है लेक्चर 11 जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखते तो उसमें जो है 6 नंबर का प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि जो है सिद्ध कीजिए कि f बराबर r/2 या सिद्ध कीजिए r बराबर 2f। तो यह जो है 6 नंबर का प्रश्न में बोर्ड में आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में। चलिए तो इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करा है, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है, वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R करना है ज्ञात, ठीक। जिसकी फोकस दूरी कितनी है सर, तो फोकस दूरी हमारी है 8 सेंटीमीटर। चलिए तो अब करते हैं हम लोग। तो R बराबर फॉर्मूला क्या है, तो 2f है सर। तो R बराबर 2 गुना f कितना है, तो 8 है। तो 8 दूना कितना हो गया, तो 16 हो गया। चलिए तो निकल गया हमारा वक्रता त्रिज्या, 2 गुना हो ही गया। तो अब इसको जो है 2 गुना किए तो आंसर निकल गया शॉर्ट से। तो अब जो है एक और प्रश्न करते हैं, अब अवतल दर्पण के लिए करते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, तो वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R ज्ञात करना है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी, जिसकी फोकस दूरी 7 सेंटीमीटर हो, 7 सेंटीमीटर हो। अब समझिए इसको, क्वेश्चन जो है हमारा कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन हमारा दर्पण क्या है, तो अवतल है, ठीक है। अवतल उत्तल जो है देखिए, या गोलीय दर्पण हो तो उसमें जो है क्या करेंगे, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है सर, तो वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R पहले लिख लेते हैं, ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क दे दिए। उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है फोकस दूरी 7 सेंटीमीटर है, यानी जो है स्मॉल f कितना है, 7 सेंटीमीटर। ये स्मॉल f है यानी फोकस दूरी, और एक होता है कैपिटल F, वह क्या होता है, तो वह होता है मुख्य फोकस। और यहाँ हमारा क्या कर रहा है, तो फोकस दूरी ज्ञात करना है, ना कि मुख्य फोकस। तो इसीलिए जो है यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो R बराबर 2f, ठीक। R बराबर हमारा हो गया 2 गुना 7, R बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो यह जो है हमारा जो है इसका जो है न्यूमेरिकल्स हुआ। चलिए तो इसको जो है शॉर्ट तरीका से देखते हैं कैसे करना है। शॉर्ट तरीका से, अगर हमारा जो है फोकस दिया हुआ रहता है, फोकस जो है हमारा कुछ कुछ दिया हुआ है, तो हमको जो है कैसे ज्ञात करना है, और निकालना हमको क्या है, R निकालना है। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बिना जो है पेन उठाए जो है भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, तो R बराबर 2f, जितना जो है फोकस दिया हुआ उसको 2 से हम गुना कर देते हैं, तो जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अब अगला देखिए, तो अगला अगर हमारा मान लीजिए R जो है ज्ञात करना है, R दिया जो हुआ है और हमें फोकस ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे F/R/2, यानी जितना हमारा दिया हुआ है उसको 2 से भाग दे देंगे, उसको 2 से क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए फोकस दिया हुआ हमारा 8 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग जो है गुना कर देंगे 2 से, तो 8 दूना 16, तो R निकल जाएगा 16। तो उसके बाद समझिए, अगर हमारा मान लीजिए R दिया हुआ है, ठीक, R दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो निकालना हमको फोकस है, तो इसको आधा कर देंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस हो गया, ठीक। तो यह हमारा जो है शॉर्ट तरीका से जो है ऑब्जेक्टिव के लिए सॉल्व करने का तरीका हुआ कि ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा R दिया हुआ है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसको जो है बट्टे 2 कर देंगे तो फोकस निकल जाएगा, भाग 2 से दे देंगे। अगर हमारा फोकस दिया हुआ तो उसको जो है 2 से गुना कर देंगे, तो जो है हमारा वक्रता त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। तो यह इसका शॉर्ट ट्रिक हुआ। चलिए तो इसका जो है कुछ होमवर्क लीजिए आज के लिए, पता तो चले कि सर होमवर्क बना रहे हैं। निकालना है हम आपको, सबसे पहले F निकालना है। क्या निकालना है, स्मॉल f यानी फोकस दूरी जो है निकालना है। R बराबर ले लीजिए 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, पहला। दूसरा हमारा R बराबर जो है 18 सेंटीमीटर है। तीसरा हमारा R बराबर है 26 सेंटीमीटर। अब आइए, अब निकालना है आपको जो है R, ठीक। तो इसके लिए जो है पहला हमारा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर F कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर F है। उसके बाद ये जो है 5वां नंबर
एफ हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक। और छठा नंबर में हमारा जो है एफ कितना दिया हुआ है, एफ हमारा जो है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी जो है डायरेक्ट जो है बन गया होगा बिना सॉल्व किए हुए। तो आर निकालना है, तो इसको 2 गुना 10 हो गया, ये 16 हो गया, ये 18 हो गया, आर पता चल गया। इसका जो है एफ निकालना है, 15 एफ हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। तो इन सभी को जो है बड़े ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। और इसका आंसर कहाँ लिखना है, तो आंसर जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही जो है छोड़ते हैं। इससे पहले का जो लेक्चर है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है यही इसी को जो है सिद्ध किए हैं, तो उसको जो है देखना ज़रूरी है, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न आता है, उसको अवॉइड कीजिएगा। तो पता चला अगर बोर्ड में पूछ दिया तो 6 नंबर आपका ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं करना है, तो उसको जो है ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।